याज्ञ से जन्मी याज्ञसेनी द्रौपदी। द्रौपदी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बता देते हैं कि आखिर द्रौपदी थी कौन। पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी द्रौपदी, जो बाद में पांचों पांडवों की पत्नी बनी। याज्ञसेनी के रूप में प्रसिद्ध द्रौपदी कमल नैना, लंबे घने बाल, लाल और उभरे हुए नाखून, कमान सी भौहें, नीलकमल खुशबू और सांवले रंग की थी। द्रौपदी महाभारत के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है जो अग्नि से जन्मी थी, इसीलिए उनका नाम याज्ञसेनी भी है। जिस अग्नि से द्रौपदी जन्मी थी उस अग्नि से उनके भाई भी जन्मे थे। अगर आप द्रौपदी के बारे में थोड़ा भी जानते हैं या फिर महाभारत ग्रंथ के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको उसके भाई का नाम ज़रूर पता होगा। अगर आप उसके भाई का नाम जानते हैं तो वीडियो को अभी पॉज करें और कमेंट कीजिए उसके भाई का नाम क्या था। तो इन्हीं के अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत युद्ध हुआ था, जिसमें पांडवों को विजय प्राप्त हुई। द्रौपदी को अपने जीवन में कई बार अपमानों और कष्टों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उनके दुख से भरे इस जीवन की कामना खुद उनके पिता द्रुपद ने की थी। तो अब शुरू करते हैं कि द्रौपदी के जन्म की कहानी आखिर है क्या, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। Welcome to the Fact Narration. द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे, उन्होंने द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ किया था और उस यज्ञ से उन्हें पुत्र धृष्णद्युम्न और पुत्री द्रौपदी की प्राप्ति हुई। द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था। दरअसल द्रौपदी के जन्म के पीछे एक रोचक कहानी है। हुआ यूँ था कि द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। राजा बनने के बाद द्रुपद अहंकारी हो गए और जब द्रोणाचार्य उनसे मिलने पहुंचे तो द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। बाद में द्रोणाचार्य ने पांडवों के जरिए द्रुपद को पराजित कर अपने अपमान का बदला लिया था, लेकिन पराजित द्रुपद फिर भी द्रोणाचार्य से बदला लेना चाहता था। इसीलिए उन्होंने यज्ञ करवाया ताकि द्रोणाचार्य का वध करने वाला वीरपुत्र पैदा हो सके। जब पांडवों ने द्रुपद को हराया उस समय द्रुपद की सेना की सेनापति शिखंडी उनकी बेटी थी, जो कुमारी अम्बा का भी रूप थी और बाद में जाकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनती हैं। राजा द्रुपद इस तरह का यज्ञ करवाना चाहते थे जिसमें सिर्फ उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन उस यज्ञ के लिए वे कई लोगों के पास गए लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ उस यज्ञ को करवाने के लिए। आखिर महात्मा याज तैयार हुए और उन्होंने यज्ञ करवाया तो अग्निकुंड में से एक दिव्य कुमार प्रकट हुए और उसके बाद एक कन्या भी प्रकट हुई। कन्या अधिक सुंदर थी। द्रुपद किसी कन्या को जन्म देना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब शिखंडी सेनापति बनकर हारी तब द्रुपद ने अपनी हार के लिए शिखंडी पे ही आरोप लगाया और उसके बाद वे किसी पुत्र को जन्म देना नहीं चाहते थे, बल्कि सिर्फ एक पुत्र की प्राप्ति करना चाहते थे जो द्रोणाचार्य से बदला ले सके। लेकिन ऋषियों का कहना यह था कि बिना बेटी मांगे अनुष्ठान पूरा नहीं होगा और द्रुपद यज्ञ को बिना पुत्री प्राप्त किए छोड़कर चला गया तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। गुस्से में आकर उन्होंने एक ऐसी बेटी मांगी जो दुनिया भर का अपमान सहे और फिर भी सती की तरह पवित्र हो। क्रोधित होकर द्रुपद अपनी पुत्री के लिए देवताओं से जीवन भर के लिए दुख मांग लेता है। द्रुपद यज्ञ की अग्नि से एक एक करके सभी चीजों की आहुति देता है, साथ साथ वे अपनी पुत्री के लिए कष्ट मांगता चला जाता है। अबीर की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि अबीर की भांति पवित्र चरित्र हो उसका, लेकिन फिर भी उसे विश्व की सारी अपवित्रताएं मिले। और फिर बाद में चल के द्रौपदी के साथ भरी सभा में वस्त्रहरण होता है। फिर धान की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि धान की भांति सबको बल दे सके ऐसी शक्ति उसके हृदय में हो, लेकिन ऐसे प्रसंग उसको मिलते रहे जीवन पर जो किसी को भी निर्बल बना दे। और पूरे महाभारत के समय द्रौपदी अपने 5 पतियों का बल बार बार बढ़ाती है और उनको कमजोर नहीं पड़ने देती है। गुलाल कभी अपना रंग नहीं बदलता, ऐसा शौर्य हो उसका। कुमकुम की भांति मेरी पुत्री विश्व में सबसे सुंदर हो और जो दूसरों को भी सुंदर दिखा सके। पुष्प जब कुचला जाता है तो खुशबू देता है। मांगता हूँ मैं उस कन्या के साथ बार बार अन्याय हो और फिर भी वो न्याय की सुगंध फैलाती रहे।
फिर इसी यज्ञ में से जन्मी याज्ञसेनी द्रौपदी। हालांकि बाद में वो द्रुपद की चहेती संतान बनी, लेकिन इन्हें जीवन भर कष्टों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे द्रौपदी के जीवन की कहानी समाप्त होती है और हमें ये भी समझ आ जाता है कि आखिर द्रौपदी को जीवन भर दुख क्यों मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। डू लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल बटन नियर टू इट एंड कीप वॉचिंग द फैक्ट नरेशन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।